बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप मेरे बच्चे बहुत ठीक ठाक और अच्छी हालत में होंगे, अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो आपने देखे होंगे। अब मैट्रिक्स के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस का जिक्र है, और जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स के अंदर वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये रियल नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, किसी भी नंबर में तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं या डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं होता कि ये वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करे, ये एग्जिस्ट नहीं करती। ए बी कभी भी बी ए के बराबर नहीं होता। इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस कहते हैं। ये हमने अपने अर्ली लेक्चर्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स में, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको देखा है। अब इसी के रिलेटेड कुछ सवालात हैं। ये सवालात बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये अक्सर व बेशतर पेपर के अंदर जो हैं वो आ जाते हैं। इसमें देखें, पहला जो इसका पार्ट है वो है a प्लस बी का स्क्वायर। वो कहता है साबित करें कि ये इसके बराबर नहीं होता। परेशान नहीं हो जाना, हम आज तक आपको पढ़ाते आए हैं कि ए प्लस बी का मुरब्बा, ए प्लस बी का स्क्वायर इसके बराबर होता है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर ये चीज़ इसके बराबर नहीं होती। ये हमें साबित करना है। ये भाई हम आपको साबित करके दिखाते हैं। लेट्स स्टार्ट, इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखें, ए प्लस बी का स्क्वायर, इसको ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखा जा सकता है। जस्ट बिल्कुल लिखा जा सकता है। फिर इसको सिंपल हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए बी। जब ए को बी से ज़रब देंगे तो ए बी आ जाएगा। फिर बी को ए से ज़रब देंगे, दिस इज़ बी ए। फिर प्लस बी को बी से ज़रब देंगे तो दिस इज़ बी स्क्वायर। हमने सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें, बिकॉज ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन मैट्रिक्स, क्योंकि हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स के अंदर ये कभी भी ए बी जो बी ए के बराबर नहीं होता। जब हम इस बी ए को ज़बरदस्ती ए बी में कन्वर्ट करेंगे, देखिए यहाँ बी ए है, मैं इस बी ए को ए बी बना रहा हूँ, ज़बरदस्ती बना रहा हूँ। तो ज़बरदस्ती करेंगे तो इक्वल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नॉट इक्वल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये चीज़ कुछ इस तरह बन जाएगी। देखें, क्योंकि हमने बी ए को ज़बरदस्ती ए बी बनाया है इन मैट्रिक्स, हम जानते हैं ए बी कभी भी बी ए के बराबर नहीं होता। तो जब हम इसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो इस प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती इन मैट्रिक्स, ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, तो करेंगे तो फिर ये इसको जमा करेंगे तो हमारे पास 2ab आ जाएगा। और यही हम साबित करना चाहते थे कि a प्लस बी का स्क्वायर इसके बराबर है। अब सिमिलरली जो इसके दो बाकी हैं माइनस, सेम यही चीज़ माइनस के अंदर है। देखते हैं, ये हमारे पास है जी a माइनस बी का स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है, हमें साबित करना है कि ये इसके बराबर नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह भी हमने किया, सॉल्व करते हैं जी। a माइनस बी का स्क्वायर बराबर है a माइनस बी इंटू ऑफ a माइनस बी। इस लीनियर मल्टीप्लिकेशन है, सॉल्व करते हैं। दिस इज a इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस माइनस माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। सिंस हम जानते हैं ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये होल्ड नहीं करती, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर इक्वल से नॉट इक्वल में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये बात भी गौरतलब है। देखें, इस बी ए को मैं ज़बरदस्ती ए बी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। वो स्टेटमेंट बी ए थी, लेकिन क्योंकि मैं उसको ए बी लेना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने प्रूव करना है उसमें 2ab है, तो बी ए और ए बी का बहुत फ़र्क है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। यही हम साबित करना चाहते थे कि a माइनस बी का स्क्वायर इसके बराबर है। इसी तरह इसकी तीसरी स्टेटमेंट है, वो भी देख लेते हैं। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पे दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज़ राइट हैंड साइड है। जो सी मर्ज़ी लेने में ये वाली साइड ले लेता हूँ। a माइनस बी इंटू ऑफ a प्लस बी। जब इसको मैं हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई करूँगा, दिस इज़ ए स्क्वायर। जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा प्लस ऑफ
ए बी एंड सिमिलरली जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा माइनस बी ए, और जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो दिस इज़ माइनस बी स्केयर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा दिस इज़ ए स्केयर प्लस ए बी। अब ये फिर यहाँ पर माइनस बी है तो मुझे माइनस बी ए नहीं चाहिए, तो चलें एक दफ़ा मैं इसको लिख रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो जब अगले स्टेप में मैं इसको ज़बरदस्ती प्लस ए बी माइनस ए बी को ए बी बनाऊँगा बी ए को, तो देखें ये प्लस और माइनस आपस में कट जाएगा, तो ये आएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो हमें यही साबित करना था कि ए माइनस बी और ए प्लस बी जो है वो इसके बराबर है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ वी हैव टू शोन कि ये इसके बराबर नहीं होता। और इसमें सिर्फ बार बार एक ही चीज़ जो है वो ज़हन नशीन करनी है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के अंदर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, और इन सवालात के अंदर इन्हीं को इस्तेमाल करना था। नेक्स्ट अगले सवाल देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें एक्सरसाइज के अंदर, और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो सिंपल ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लेना है और ए को उस ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि हम इस तरह के सवालात पहले बहुत सारे कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे वो सवाल सॉल्व नहीं कर रहा, तो मेरा बेटा आप उसको अच्छी तरह से ख़ुद से जो है वो स्टडी कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप उसे इजीली कर लेंगे। तो लेट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट हो और हमारे पास जो ए है, यहाँ पे उसने ए और बी मैट्रिक्स गिवन है 2 3 -2 -1 1 5, और यहाँ पे मेरे पास बी गिवन है 2 -3 1 5 4 -1। कहता है हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है और विद द हेल्प ऑफ ए एंड बी वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। मुझे फाइंड एक्स करना है। वो कहता है बताएं एक्स की कीमत क्या होगी। ये जो हमारे पास एक्स गिवन है ये हमें मालूम करना है। सॉल्व करते हैं जी। ये हमारे पास 3x - 2a = b है। देखिए क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, यहाँ -2 था, जब मैं इसको उठा के इधर लेके जाऊँगा तो यहाँ जाके +2 हो जाएगा। देखिए मैं सवाल को बड़ा जो है तरतीब से सवाल को लिखने के बाद सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्योंकि हमने एक तकनीक सीखी है, सिंपल इसका ऑपरेशन सीखा है। मैं यहाँ पे उसी ऑपरेशंस को बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे देखें b मौजूद है। व्हाट इज़ b? b की वैल्यू पुट करते हैं जी, +2। फिर हम a यहाँ पे पुट करते हैं, आप देखें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें 2 इज़ द मल्टीपल ऑफ ईच। ये स्केलर है, इसके साथ और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है 4 6 -4 सिमिलरली -2 2 एंड 10। मैंने 2 को सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सिंपल मैट्रिक्स की एडिशन है। वी हैव इजीली, और एडिशंस के लिए जब भी हमने मैट्रिक्स को जमा करना है तो मैट्रिक्स को जमा करने के लिए हमें उसकी कंडीशन को अपने माइंड के अंदर रखना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उसकी कंडीशन को माइंड में रखना है, मल्टीप्लिकेशंस करना है, उसकी कंडीशन को अपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पे प्लस के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्लस के लिए मैट्रिक्स के ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि इनके ऑर्डर सेम है। इसमें 2 रोज़ 3 कॉलम्स हैं, इसके अंदर भी 2 रोज़ 3 कॉलम्स हैं। तो जब हम इसे जमा करेंगे तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के अंदर 2 + 4 6, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के अंदर 6 - 3, फिर 1 + -4 दिस इज़ -3। ये प्लस है, ये माइनस, -4 में से 1 करेंगे तो -3 आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 1 + 10 9। ये 3x है। 3 इज़ द मल्टीपल, यहाँ पे 3 इज़ द मल्टीपल है, और अगले स्टेप में 3 जाकर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 जाकर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ये 6 3 -3 है, ये 3 6 9 है, और अगले स्टेप में इसे 3 से डिवाइड कर दें, 2 1 -1 1 2 एंड 3। तो ये हमारे पास x की कीमत निकल आई। यही हम फाइंड करना चाहते थे कि विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स द गिवन कंडीशन आर देयर
विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वी कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ये हम x की कीमत फाइंड आउट कर ली। अगर इस तरह का कोई और भी सवाल आपके सामने आ जाए तो आप इसी टेक्निक से उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। वो कहता है कि इसको यहाँ से ए की कीमत मालूम करें। देखें, यही से मैं इसका सलूशन कर रहा हूँ। ये है 4 3 2 2 और यहाँ पे ए मल्टीपल है। ये माइनस था, इसको उठा के इधर ले जाएं, ये जाकर प्लस हो जाएगा। 2 3 -1 -2। अब मैं सिंपली इनको ऐड कर लूँगा और ऐड के लिए ये इसकी कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। 2 + 1 1 -4 + 3 -1 3 -1 2 और 6 -2 4। तो देखें, ये जो स्टेटमेंट है जो भी हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व किया, सेम वही बन गई है। ये बन गया हमारे पास BA = C और A = B इनवर्स C। ये तो ये हम पहले ऑलरेडी सारा का सारा काम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस सवाल को मुकम्मल करने के लिए एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने ये सारा का सारा परफॉर्म करूँगा ताकि मेरा बेटा एक तो वो आपको रिवाइज हो जाए, आपके ज़हन में ज़हन-नशीन हो जाए, और दूसरा आप अगर इस तरह का कोई भी सवाल आए तो उसको इजीली फाइंड आउट कर लो। इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें B का इन्वर्स मालूम करना है। तो B का इन्वर्स मालूम करने के लिए हमारे पास ये इसका फार्मूला है। इसमें सबसे पहले B का डिटर्मिनेंट लेना है। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ B है। यहाँ से B की वैल्यू गिवन है 4 3 2 2 4 3 2 2 डिटर्मिनेंट प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल 4 to the 8 - 3 to the 6, it will become 2 again adjoint of B। यहाँ पे हम इन दोनों की जगह चेंज करेंगे और इन दोनों का साइन, यानी प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल्स की जगह चेंज कर देते हैं और सेकेंडरी डायगोनल्स की हम साइन चेंज कर देते हैं। तो जो हमारे पास B का इन्वर्स बनेगा वो बनेगा 1/2। दिस इज़ 2 - 2 - 2 4। ये हमारे पास इन्वर्स आ गया, लेकिन हम इन्वर्स नहीं मालूम करना चाहते, हम ये कंडीशन फाइंड आउट करना चाहते थे। तो ये हमारे पास, तो यहाँ से अब C है तो C ये गिवन है। C की कीमत है 1 -1 2 4। तो ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन है। 2 1 2 -6 एंड -2 -12 -2 +8 2 + 16। तो ये मेरा बेटा बन जाएगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ तेज़ कि क्योंकि ये आपने मेरा बेटा, हम पीछे इसको बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो इसको अब अंडरस्टैंड करना कोई इतना मसला नहीं। तो ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो है वो आ गया। तो इस तरह हम 3.1 और 3.2 हम लोगों ने मुकम्मल की है और आप इजीली जो है इस तरह का लीनियर सिस्टम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह के कोई भी सवालात हों तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट हमने डिटर्मिनेंट शुरू करने हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके अंदर। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।